बड़ा सुंदर भाव से। पहली बार जब लालो बोले नहीं तो मैया के आनंद आई जैसा। पहली बार मेरो लालो मैया बोले, मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और आनंद विभोर होकर के महाराज बड़ा आनंद मिला। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आगे चल करके कथा आती है। अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए तो क्या करें मालूम, अपना घर से चोरी करना सीखे। अब बच्चा बिगड़े तो अपना घर से बिगड़े, न सुधरे तो अपना घर से सुधरे। बच्चा के यदि सुधारना हो नहीं तो सबसे पहला प्रशिक्षण अपना घर से लगे। कैसे? पहली बार यदि अपनो छोरो कहीं से रमत्यो लेने आए नहीं, कोई खिलौनो चुराई के लाए ने उंदन माँ एक चपत लगाए और के जा रखी के आ वापस, तो साफ उस दिन से वो बच्चा कहेगा कि चोरी करना दोष है। उस दिन से कभी चोरी नहीं करेगा। ने पहली बार यदि कोई थोड़ा बहुत खिलौना लेकर घर आए न मैया के वारे मारा छोरा बहुत बढ़िया खिलौना लेकर आया, फिर देखो साहब दूसरे दिन 4-5 खिलौना लाएगा, ने चौथे 5वें दिन और खिलौने लाएगा, ने धीरे 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 वो बेटा एक दिन साहब बड़ी बड़ी तिजोरी लाएगा, चुरा करके बैंक में डाका डाल देगा। महाराज बनाने वाले भी माँ है, ने बिगाड़ने वाले भी। प्रथम गुरु मात पिता माने जाते हैं, ने माँ का जीवन बड़ा अजब है। माँ चाहे तो बेटे को हरिश्चंद्र बना सकती है, माँ चाहे तो बेटे को देवनारायण स्वरूप बना सकती है, भगवान बना सकती है। माँ चाहे तो वीर शिवाजी बना सकती है, ने माँ चाहे तो साहब डाकू बना सकती है, लुटेरा बना सकती है। तो माँ को क्या कहा गया है? माँ और बाप को कहा गया साहब, माता शत्रु पिता बेरे, ये न बालो न पाटिता, ना शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता बेरी के समान माने जाते। क्यों? यदि अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं दे तो ने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते जाए, बच्चे को थोड़ा डांटते जाए। कहते 5 बरस तक कीमड़ी दिखाओ बच्चा को, 5 बरस तक कीमड़ी दिखाओ ने डर भर दो तो फिर वो डर के चलेगा। आने जो 5 बरस का बाद में अपन ने माथा पे बेवाड़ लिया छोचोरी के, फिर कभी भी वितात ही नहीं दे सकते। 10 बरस तक उसका पूरा ध्यान रखो, कैसे पढ़ रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे चल रहा है। आणि यदि इस समय में विशेष ध्यान दे लिया तो फिर वो बच्चा बन जाएगा। ने बनेगा तो ऐसा बनेगा साहब जैसे ध्रुव और प्रहलाद की तरह, वो अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर देगा। आणि इस समय में ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फिर भले कितने भी डांटो, कितने भी उसको सुधारो, बच्चे सुधर ही नहीं सकते। आज मैया के घर में कन्हैया ने चोरी करी। कैसी? माखन की एक मटकी छोटी सी उठाई और बाहर ले गए, खुद ने माखन खाया, अपने मित्रों को खिलाया। मैया बड़ी राजी हुई, वाह मेरा बेटा आज मटकी यहां से उठाकर बाहर ले गया। ओहो, फिर थोड़ा बड़ा हुआ नहीं तो महाराज बड़ा मटका उठाकर बंदरों को खिलाए, न खुद भी खाए न बच्चों को खिलाए। अब धीरे धीरे घर से बाहर भी चोरी करना शुरू कर दिया। कहां गए महाराज? सखियों के यहाँ जाए, उनके यहाँ से माखन चुरा चुरा कर खाए वो खाए, बाकी जो बचे उस मटकी को ऐसे अपनी नाक के पास ले जाए, सूंघे और कहे ओ बाप रे बाप, भड़ाम से मटकी को फेंक करके कन्हैया आ जाए। सारी जितने गोपियां हैं सब दुखी हो गए साहब। कन्हैया बड़ा उधम करे, और कैसे कैसे उधम करे साहब।
एक दिन महाराज एक गोपी ने कन्हैया को डांट दिया और कहा आज के बाद मेरे घर माखन चुराने मत आना। न जाने कौन सी खिड़की से कन्हैया चढ़े, घर में गए, घर में जाकर के वो सखी जो सो रही थी ना, उस सखी की चोटी ली और उसके पति की दाढ़ी में बांध दी। महाराज सखी की चोटी उसके पति की दाढ़ी में बांध दी और जो चिमनी चल रही थी ना साहब, चिमनी को बुझा दिया। अंधेरा हो गया पूरे घर में और खाट के नीचे गया और जोर से चिल्लाया हौवा। महाराज दोनों उठे, अब पति की दाढ़ी खींचे, उसकी चोटी खींचे, दोनों को दिखे तो कुछ नहीं। वो पति को कहे अरे क्या करते हो, पत्नी को कहे क्या करती हो, क्या करते हो, क्या करती हो। महाराज इस स्थिति में बेचारे उस सखी के पति के 25% दाढ़ी के बाल उखड़ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसे ऐसे उधम करे कन्हैया। एक दिन क्या किया मालूम, एक सखी ने छींके पे माखन टांग दिया, मटकी को छींके पे लगा दिया, तो 4-5 ग्वाल मंडली को बुलाया और सब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होकर के सबके ऊपर कन्हैया चढ़ गए और धीरे से छींके से मटकी उतारी और नीचे उतार कर नंबरवार सब माखन खा गए। बोले बाल कृष्ण लाल एक सखी ने विचार किया ये यहां से छींके से मटकी उतार लेता है, एक काम करो अपन पीपल पे बांध। गई पीपल पे बंधवा दी मटकी। अब कैसे कन्हैया उतारे उसको छोटे से लाला। आज क्या हुआ मालूम, एक 20 हाथ का बांस लाया कन्हैया और श्रीदामा आदि मित्रों को कहा ऐसे ओक लगाकर खड़े रहना। महाराज जैसे ही कन्हैया ने नीचे से मटकी को बांस से एक मारी, मटकी फूटी, सब नंबरवार ओक लगाकर सारा माखन खा गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। एक सखी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, चोरी करते करते पकड़ कर ले गई। महाराज रास्ते में कन्हैया के मैया मेरा हाथ दुखे, ये वाला हाथ छोड़कर ये वाला हाथ पकड़ ले। कन्हैया ने लीला करी साहब, उधर से उसका पति पीछे से आ रहा था, उसके पति का हाथ उस सखी के हाथ में पकड़ाकर कन्हैया चले गए। इधर दौड़कर गई मैया यशोदा, तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़कर लाई हूं। मैया ने देखे तो दाढ़ी वाला। मैया कहे कन्हैया, तो कन्हैया अंदर से आए। महाराज ऐसे ऐसे हाथ किया तो जगन्नाथ जैसी आंखें हो गई, काजल लगा हुआ तो ऐसे ऐसे काजल फैल गया। कन्हैया कहे मैया क्यों बुलाया, सखी के कन्हैया इधर से आ रहे तो मेरे हाथ में कौन है, देखे तो उसका पति दाढ़ी वाला। बड़ी लज्जित हुई, कहे मैया मैं इसको ही पकड़ कर लाई थी। मैया ने डांट कर भगा दिया। महाराज गोपियां कन्हैया को सिर्फ देखने, उनका दर्शन करने आती थी। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। बहाना बना बना करके आती महाराज और कन्हैया के दर्शन करके चली जाती। एक गोपी तो कन्हैया को गौशाला में मिली, रोज गाय का गोबर सोरने आती थी। कहाँ, नंद भवन में, तो वो भी कन्हैया को देखे। एक दिन आई गोपी, कन्हैया भी गए, जाकर उसको चिढ़ाने लगे तो कन्हैया को गोबर के हाथ से एक पीठ पर मार दिया गोपी ने। महाराज कन्हैया को गोबर का हाथ लग गया। दौड़े दौड़े मैया के पास गए। इतने में उस सखी ने
कन्हैया को बुला करके माखन का बोल दिया और कहते माखन से कन्हैया इतने प्रसन्न हुए वो हाथ मैया को बताया ही नहीं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक दिन मैया के ये बड़ा उधम करे, ऊखड़ से बांध दिया साहब। ऊखड़ को लेकर गए 2 वृक्ष में अड़ाकर एक झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर गए। नर और कुबेर नाम के 2 देव प्रकट हो गए, चरणों में गिर करके वैकुंठ में चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक दिन कन्हैया ने चंदा देखा। क्या देखा? चंदा। अब चंदा देख करके कन्हैया क्या कहे मैया से, मैया मोहे चंदा दे दे। ओ मैया चंदा दे दे। बार बार कहे मैया चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा दे दे। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा दे दे। मैया के बेटा चंदा बहुत दूर है, कैसे दूं? मैया ने एक थाली रखी, थाली में पानी भरा, पानी में दिखाए चंदा, ये ले ले। और कन्हैया जो एकदम से ऐसे करे तो वो चंदा तो दिखे नहीं, पानी ऊपर से उड़े। आज हट पकड़ लिए, हट पकड़ी तो ऐसी पकड़ी महाराज, मुझे चंदा चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मैया ने कहा बेटा चंदा तो नहीं, तेरे लिए चांद जैसी बहू ला दूं। अब चंदा छोड़ दिया, बहू ले, बहू लाओ, बहू लाओ, बहू लाओ। कैसी लाए? कन्हैया ने कहा इतनी बड़ी लाना कि जो मैं जेब में धर के जंगल में गाय चराने चला जाए। मैया के तेरा राधा से विवाह करा देंगे, टीको तो पहले ही आ गए हो। अब तो कन्हैया ने हट पकड़ ली, राधा से विवाह कराओ, विवाह कराओ, विवाह कराओ। क्या कहे मैया से? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे।
चरण तेरे दबवाओ, अपनी राधा से चरण तेरे दबवाओ, भोजन बनवाऊंगा बनवाऊंगा अपन हार के लौट का बोली राधा रानी की जय हो। सुंदर लीला है महाराज, भगवान की इतनी लीला है कि मनुष्य चाह कर भी पूरी नहीं बांध सकता लीला। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए, गाय चराने लगे, बछड़े चराने लगे। एक दिन खेलते खेलते महाराज कहां पहुंचे? काली देह पर। काली देह पर जैसे ही खेलने गए महाराज, रेशम की गेंद ले ली और बल्ला ले लिया चंदन का। मनसू का गेंद फेंके, कन्हैया गेंद को बेड से मारे। अब महाराज कन्हैया गेंद को मारे तो गेंद कहां जाए? दूर चली जाए। प्रेम से खेले। मैया यशोदा भी बड़ी आनंदित हुई और बड़ा आनंद महाराज। आनंद इतना हुआ एक दिन सूरदास जी पद बनाकर कहते हैं, महाराज सूरदास जी जो है ना, सूरदास जी बड़े अजीब है सर। सूरदास जी की बाहर की आंखें नहीं है, अंदर की आंखों से कन्हैया के दर्शन करते हैं। बड़े सुंदर महाराज, भले अपने बाहर की आंखें नहीं हो और अंदर की आंखों से, अंदर के मन से, अंदर के हृदय से, अंदर से यदि परमात्मा से प्रेम करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर भाव महाराज। सूरदास जी ने एक पद बनाया और क्या कहा? काली देह पर खेलन आयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया। कन्हैया जैसे ही खेलने आए, उनके सारे मित्र आ गए और मित्र आकर क्या कहते हैं? अरे काली देह पर खेलन आयो रे हर छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे हर छोटो सो कन्हैया।